यीशु मसीह के जन्म के 500 साल पहले ये प्रोफेसी थी कि हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। उठाओ अपने हाथों को, अपने घुटनों के भार बैठ जाओ और ये दर्शन देखो अपने मन में कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं और आप भी उसी भीड़ में मौजूद हैं और मैं भी जो उसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। ने कहा जाओ और लोगों को इस बारे में बताओ कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, तुम्हें चंगा करने के लिए आया हूं, तुम्हें आजाद करने के लिए आया हूं, तुम्हें आंखें देने के लिए आया हूं, कोढ़ियों को शुद्ध करने के लिए आया हूं और यही मेरा राज्य है। मेरा सब कुछ तुम्हारा है, परमेश्वर आपका है, मेरा फाइनेंस, मेरी ताकत, सब कुछ आपका है। खुदावंद मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी जिंदगी में। यीशु ने कहा मेरा राज्य वहां का है और उसने कहा कि जाओ और इस राज्य के बारे में, पिता के राज्य के बारे में, स्वर्ग के राज्य के बारे में, किंगडम के बारे में बताओ, लोगों को समझाओ कि अब तुम अगर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हो तो तौबा करो और बपतिस्मा लो। कि प्रभु मेरे जीवन में तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी टाइमलाइन के हिसाब से हो। मैं अपने जीवन में तेरा स्वागत करता हूं। अब तू जो भी करे मैं तेरे साथ हूं, जब करे मैं तेरे साथ हूं, जैसे भी करे मैं तेरे साथ हूं और वफादार रहूंगा तेरे साथ। ये है रियल पाम संडे का मैसेज। यीशु ने कहा तुम मुझे खाओगे तो मेरा जीवन तुम में होगा। यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 5:17 में, ये ना समझ में व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, मैं वरन इनको पूरा करने आया हूं। तो एक भेड़ को जब चढ़ाना है तो मैदे के साथ और दाखरस के साथ। तो वचन कहता है कि जीसस क्राइस्ट जब चेलों के साथ बैठे थे तो क्या दिया था चेलों को? रोटी यानी मैदा, प्याला यानी दाखरस, और भेड़ परमेश्वर खुद थे। और इसलिए जीसस ने कहा था ये लो मेरा लहू, ये दाखरस लो ये मेरा लहू है, ये लो रोटी ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है।
एक ही बार सबके लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। कोड़े खाए हम बीमारियों से आजाद हों, लहू बहाया ताकि हमारे पापों को परमेश्वर क्षमा कर दे। कांटों का ताज डाला ताकि हम डिप्रेशन से आजाद हों। Rosa Fruterin. सात जगहों से उसके लहू बहा, माथे से बहा, हाथों से बहा, पैर से बहा, अगर आप देखेंगे हार्ट से बहा, मुंह से बहा, पीठ से बहा। उसने पूरा मूल्य अदा किया और पुराने नियम को पूरा किया। वो कुर्बानी जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए दी, ये दुनिया का बेस्ट प्यार है जो आपको कोई कर सकता है या मुझे किसी ने किया है। हैप्पीएस्ट गुड फ्राइडे आप सबको। क्योंकि किसी को अपनी जान से ज्यादा प्यारी कोई चीज नहीं, लेकिन जीसस ने कहा मैं भेड़ों का द्वार हूं, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं, मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण को देता हूं, अपनी जान को देता हूं, और तुम्हारे लिए मैं उस जान को फिर वापस ले लूंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। हैप्पीएस्ट ईस्टर आप सबको, रेजरेक्शन डे आप सबको। हैप्पीएस्ट 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 जी उठने का दिन मुबारक हो आप सबको यीशु मसीह के नाम में। कि जब तुम यहोवा का आनंद मनाओगे तो वो तुम्हारा दृढ़ गढ़ है, कोई शैतान उसमें आ नहीं पाएगा, कोई अटैक उसमें हो नहीं पाएगा। उसके हार्ट के ऊपर नेजा मार के अंदर तक घुसा के चेक किया गया था और अब वो जी उठा है। सुनो, आज तालियां बजाने का दिन नहीं है, आज नाचने का दिन नहीं है, आज चिल्लाने का दिन है, शाउट करने का दिन है। हालेलुया, आज शाउट करने का दिन है, मैंने कहा हालेलुया। यहोवा का आनंद मेरा मैं आपको प्रीच करने आज नहीं आया, मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि यीशु मसीह जी उठे हैं। ओह हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
क्रिश्चियनिटी दुखों का प्याला भी है, लेकिन बाइबल कहती है तुम्हारा हल्का सा कलेश अनंत महिमा को पैदा करता है। यीशु मसीह का एक दिन का कलेश जो शुक्रवार को उसके साथ किया गया, आज तक उस महिमा को पैदा कर रहा है, आज तक और हजारों सालों तक वो करता ही जाएगा, जब तक वो आएगा नहीं। और उसके बाद भी जब वो स्वर्ग में होगा, स्वर्ग में भी हम यीशु मसीह को देखेंगे, उसके हाथों को देखेंगे जो कील ठुकवाए थे, उसके पांव को देखेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसके हाथों और पांव को यीशु मसीह की रिक्वेस्ट के ऊपर हील नहीं किया, हाथों और पांव के छेदों को वैसे ही रहने दिया, ताकि जब भी हम स्वर्ग में यीशु मसीह को देखें तो याद करें कि ये मेरे लिए मारा गया था, गाड़ा गया था और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था। हालेलुया, हालेलुया। ये क्रिश्चियंस अलग क्यों दिखते हैं, ये बाकियों से मिलते क्यों नहीं? यही रीजन है, जीसस की कब्र खाली है, उसकी कब्र खाली है। कांग्रेचुलेशन।